नमस्कार दोस्तों। मई चल रही है और लगभग ख़त्म ही होने वाली है। और देखिए इस समय जो कि इतनी ज़्यादा धूप और गर्मी है ना कि मनी प्लांट की पत्तियों में हल्की हल्की सी, और भी जो प्लांट होते हैं ना, अगर थोड़ा सा शेडी शेड में रखे हुए तो ठीक है, और ये जहाँ धूप पड़ रही है ना थोड़ी थोड़ी सी पत्तियाँ जली जली सी हो जाती हैं। लेकिन अगर जगह हो तो उनको सुरक्षित कर लीजिए, नहीं तो फिर पत्तियाँ थोड़ी ख़राब आती हैं। और नहीं तो हल्का फुल्का अगर दोपहर भर तक की भी धूप मिल रही तो भी कोई बात नहीं, चल जाता है। गर्मियों में तो ज़्यादातर शो प्लांट का ही टाइम रहता है, लेकिन फूल के पौधे भी गर्मियों में होते हैं और उनको लगाना चाहिए। और गर्मियों में तो जो है कि शो प्लांट में तो खैर कोई खाद नहीं डालनी पड़ती है। ये देखिए मेरा जेरेनियम सर्दियों का बचा हुआ पौधा रखा है, बहुत ही प्यारा सा इसका शेड है। और फिर मैंने बचा कर रखा हुआ है कि फिर जब बरसात आएगी तो इसी कटिंग वगैरह लगा करके मैं इसको अच्छे से ग्रो कर लूँगी। तो शो प्लांट्स में तो खाद नहीं डालते हैं, बस एक बार फरवरी मार्च में शुरुआत में डाल देते हैं। और लेकिन फूल के पौधों में और फल के पौधों में जो है कि टाइम टू टाइम खाद डालनी पड़ती है, तभी आपके फल ही बनते रहेंगे और फूल ही बनते रहेंगे। देखिए मेरा अंगूर, उसमें भी गुच्छा निकला हुआ है एक इधर इस साइड धूप नहीं मिलती है ना, इसलिए इस बार मेरे अंगूर में हर बार तो 15-20 गुच्छे आते हैं, काफ़ी स्टब में लगा हुआ है। तो लेकिन धूप ना मिलने के कारण ये सिर्फ इस बार एक ही गुच्छा निकल पाया है। तो अपने फूल के पौधों में या फल के पौधों में, सब्जियों के पौधे में टाइम टू टाइम हम खाद डालते हैं ना, तभी अच्छे से उसमें फ्लावरिंग या फल निकलते हैं। तो एक बहुत ही अच्छी सी खाद है। खाद क्या है? जो हम लोग का किचन वेस्ट है, जिसको हम कई रूप में डाल सकते हैं। लेकिन एक तरीका आज मैं बताऊंगी आपको कि उसको उस तरीके से डालेंगे तो बिल्कुल भी उसमें थोड़ा सा वेस्ट नहीं होगा और उसका काफ़ी अच्छा यूज़ है। और आप उसको 15 से 20 दिन में पर रिपीट करिए और उसका फूलों के पौधों पर काफ़ी अच्छा यूज़ होता है। ये देखिए मेरे बोगनविलिया में फूल खिले हुए, काफ़ी दिनों से फूल खिले हुए थे। बोगनविलिया का फूल तो लगभग महीने भर तक चलता है, पर अब काफ़ी दिन से खिला हुआ है ना, तो थोड़ा सा फूल निकल इसके सूख के गिर भी रहे हैं। मेरे पास 4-5 कलर के बोगनविलिया के फूल हैं। अभी देखिए गुच्छों गुच्छों में फूल आए हुए हैं। और एक टाइम होता है ना, कभी कभी ऐसे फूल खिलते हैं बिल्कुल पत्तियाँ दिखती ही नहीं हैं, सिर्फ फूल ही फूल दिखते हैं, पूरी मतलब टहनी पूरे पौधे में फूल दिखते हैं। इस समय पर अभी गुच्छे गुच्छे फूल खिल रहे हैं, तो पत्तियाँ भी दिख रही हैं इसकी। और इस खाद को आप किसी भी तरह के फूल के पौधे में डालिए या किसी भी तरह के फल के पौधे में डालिए, सभी के लिए काफ़ी अच्छा यूज़ है इसका। और वो किचन वेस्ट वाली हमारी खाद है केले का छिलका, जो सभी लोग जानते हैं। केले के छिलके में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पोटेशियम होता है, जो हमारे फूल के पौधों के लिए, फल के पौधों के लिए अच्छा होता है। पर केले के छिलके को ज़्यादातर लोग सुखा करके भी यूज़ करते हैं, उसको पाउडर बना के भी यूज़ करते हैं, पर थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है। पर आज इस तरीके मैं बताऊँगी आपको, जिस तरीके से आप केले के छिलकों को यूज़ करिए तो उसमें ना टाइम टेकिंग है और ना ही कुछ भी वेस्ट होता है इसमें। ये करीब 1 दर्जन केले के छिलके हैं और इनको मैंने लिया हुआ है। तो इस तरह से केले छिलके कभी कभी क्या होता है कि अगर निकलते हैं तो सुखा दीजिए, या अगर ना सुखा पाए, धूप नहीं निकल रही है तो उसमें फंगस लग जाता है, बेकार हो जाता है। तो इन केले के छिलकों को ना मैं छोटे टुकड़े कर ली हूँ, और छोटे टुकड़े करने के बाद फिर इसको आप मिक्सी के जार में डाल करके इसको आप पीस लीजिए महीन पीसने के बाद देखिए मैंने पीस के, मैं एक बड़ी सी बाल्टी ले लीजिए। छोटी बाल्टी में तो नहीं हो पाएगा, लेकिन खैर अगर आप जितना छिलका हो आपका उस हिसाब से लीजिएगा। कम छिलके हैं, ऐसा नहीं है कि ढेर सारे छिलके ही आप पीस डाल, अगर 2-4-6 केले के छिलके होते हैं तो आप थोड़ा थोड़ा करके भी आप डाल सकते हैं। मेरे पास तो मुझे लगभग अपने सभी पौधों में डालना था, इसलिए मैंने इतने सारे छिलके भी लिए हुए हैं और सारे छिलकों को मैं डाल दूँगी इस तरह से करके। तो इस तरह से पूरे छिलकों को पीस लीजिए और पीसने के बाद पानी मिला के रख देना है। कभी कभी क्या होता है ना कि हम लोग काट करके छिलकों को सुखाते हैं और सुखा करके फिर उसको पानी में मिला डालते हैं ना, तो फिर भी इसके छिलके इसके बच जाते हैं, पड़े जाते हैं। फिर ये लगता है कि उन छिलकों के क्या करें, फिर वो छिलके आकर बचे ही रहते हैं। फिर या तो आप गमले की मिट्टी को खोद करके उस मिट्टी में उस छिलकों को गाड़ दीजिए, तो वैसे भी यूज़ हो जाते हैं। लेकिन इस तरीके से यूज़ करेंगे ना तो आपको कोई टेंशन नहीं रहेगी कि छिलकों के बाद में क्या करें, या उसका जो छिलका बच जाता है, या जो सूखे छिलके हैं, या पाउडर बना के भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास थोड़े गमले हैं फूल के या फल के या सब्जियों के, तो आप कुछ छिलके ही ले सकते हैं पीसने, जरूरी नहीं कि ढेर सारा लीजिए। मेरे पास तो बहुत ज़्यादा गमले हैं और छिलके भी ज़्यादा थे, तो मैंने सोचा कि सबको एक दिन में ही डाल लेती हूँ, बार बार करने से कोई फ़ायदा नहीं है इस तरह से। और इस तरह से पूरे छिलकों को करने के बाद आप इनमें जो है कि पानी भर देंगे। तो पानी भर के इसको मैं जो है कि 2 दिन तक रख दूँगी, क्योंकि वैसे भी केले के छिलके को भिगा के जब बाल्टी में रखते हैं ना, तो उसको 2-3 दिन तक भिगा कर रखते हैं ताकि वो अच्छे से उसमें निकल जाए सारे पोषक तत्व पानी में। तो छिलकों को पीसने के बाद भी इसको 2 दिन तक पानी में भर कर रखिए, और 2 दिन तक पानी में भर कर रखेंगे ना तो अच्छे से वो खूब डाइल्यूट हो जाएगा। बढ़िया से मतलब डाइल्यूट क्या हो जाएगा, सारे उसके जो पोषक तत्व है ना पानी बहुत अच्छे से आ जाते हैं। और ये देखिए 2 दिन हो गया है और 2 दिन रखे हुए हो गया, इसको मैं बीच बीच में चलाती भी रही हूँ इसको 2 दिन में। और देखिए सारे जो हल्के फुल्के बच भी गए थे ना, जो पीस नहीं पाए थे छिलके, वो भी अच्छे से गल गए हैं इसमें और बिल्कुल बढ़िया हो गया है। अब ये पौधों में डालने के लिए तैयार है।
इस तरह से केले के छिलकों को डालेंगे ना तो आपका बिल्कुल भी छिलका वेस्ट नहीं जाएगा और पूरी तरह से मतलब इसका हर चीज़ आपको पौधे यूज़ कर लेंगे। और इस लिक्विड खाद को डालने से पहले आप गमले में गुड़ाई कर लें तब डालें। और इसको आप डाइल्यूट भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि डाइल्यूट नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी मैंने ज़्यादा छिलके नहीं डाले थे तो इसलिए मैं डाइल्यूट नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं पूरा 1 बाल्टी मैंने पानी बना कर रखा हुआ है। 1 बाल्टी पानी में तो उतना मिल जाता है। और ये देखिए मेरा गुड़हल का पौधा, इसमें काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग होती है, पीच कलर का है। तो मैं इसमें 15 से 20 दिन में रिपीट करती रहती हूँ, डालती रहती हूँ। और ये मेरा बोगनविलिया, तो मैं अपने सभी फूल के पौधों में जो कि टाइम टू टाइम, जो कि 15 से 20 दिनों में बोगनविलिया में, गुड़हल में, डबल चांदनी में, हर फूल के पौधों में सभी में डालती हूँ। और ये अडेनियम वगैरह में डाली, अडेनियम में भी काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग होती है इस केले के छिलके से। अपने गार्डन में किचन वेस्ट से जितनी भी खाद बनती है, लिक्विड हो या सॉलिड कोई भी चीज़ हो, तो आप यूज़ करिए। ज़्यादातर मतलब कि अच्छा भी रहता है, पौधे भी हेल्दी रहते हैं और इसमें हमारे बहुत ज़्यादा पैसे भी खर्च नहीं होते हैं। केले तो हम लोग खाते हैं, सबके घर में आते हैं। केले के छिलकों को इस तरह से पौधों में डालने का तरीका पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और फेसबुक पे मेरा पेज है उसे फॉलो कीजिएगा। इस तरह से ये खाद डालने से ना फूलों की कमी नहीं होती हमारे पौधों में। और 15 से 20 दिन पर इसको रिपीट करते रहिए और काफ़ी ज़्यादा फ्लावरिंग होती है पौधों में। थैंक यू।